नमः सनातनाय। सनातन प्रवाह के इस अंक में सभी सनातनी साथियों का सादर वंदन अभिनंदन। साथियों, आज के सनातन प्रवाह का विषय है एकता ही सनातन की सबसे बड़ी शक्ति, भीतर की दरारें, बाहर की चुनौतियां। साथियों, हमें जानना होगा कि हमारे सनातन की पहचान क्या है। वास्तव में वह विविधता में एकता। सनातन धर्म का मूल स्वभाव एकता है, लेकिन यह एकता एक रूपता नहीं बल्कि सामंजस्य है। ऋग्वेद कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। हमारे यहाँ अनेक मत हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक आचार हैं, फिर भी सनातन एक है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम विविधता को विभाजन बना लेते हैं। साथियों, हमारे सामने सबसे बड़ा संकट बाहरी नहीं, भीतर की दरारें हैं। इतिहास साक्षी है, सनातन समाज को सबसे अधिक हानि बाहरी आक्रमणों ने नहीं, भीतरी विघटन ने पहुंचाई है। आज भी जात बनाम जाति, संगठन बनाम संगठन, गुरु बनाम गुरु, क्षेत्र बनाम क्षेत्र, भाषा बनाम भाषा, यह भीतर की दरारें हैं। बाहर की चुनौतियां तो स्पष्ट हैं, लेकिन भीतर का अहंकार, भीतर की ईर्ष्या, भीतर का मैं बड़ा तू छोटा, यही असली शत्रु है। रामायण से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एकता से ही राम बने मर्यादा पुरुषोत्तम। रामायण केवल कथा नहीं, यह एकता का महाग्रंथ है। सोचिए, यदि निषाद राज गुह के साथ न दिया होता, केवल ने सोचिए, यदि निषाद राज गुह ने साथ न दिया होता, केवट ने चरण न धोए होते, सबरी ने प्रतीक्षा न की होती, बानर भालुओं ने संगठन न बनाया होता, तो क्या राम अकेले रावण का वध कर सकते थे? राम की शक्ति उनका धनुष नहीं था, उनकी शक्ति थी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता। राम ने कभी नहीं कहा मैं राजा हूं, तुम वनवासी हो। उन्होंने कहा सखा भाव से चलो। इसी तरह से हनुमान जी ने मैं को मिटा करके हम पर आते हुए राम का कार्य पूरा किया। हनुमान जी का चरित्र देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं महाबली हूं, उन्होंने कहा दासो अहम कौशलेंद्रस्य। जब तक हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण नहीं, वे सामान्य बानर थे, लेकिन जब जामवंत ने उन्हें एकता और दायित्व का बोध कराया, तब वह हनुमान कहलाए। समुद्र लांघते हैं, लंका दहला देते हैं, संजीवनी ले आते हैं। जहाँ संगठन होता है वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। गीता का संदेश है, संगठित कर्म ही विजय का मार्ग देता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कौशल ही योग है, और यह कौशल आता है अनुशासन से, समन्वय से, एकता से। महाभारत में पांडव 5 थे लेकिन एक थे, कौरव 100 थे लेकिन बटे हुए थे। परिणाम आप जानते हैं, संख्या नहीं संगठित चेतना जीतती है। आज की चुनौती प्रतिक्रिया नहीं, संगठन बनाने की है। आज सनातन समाज के सामने वैचारिक आक्रमण है, सांस्कृतिक विकृति है, इतिहास का अपमान हो रहा है, लेकिन समाधान गुस्से में नहीं, संगठन में है। श्री कृष्ण कहते हैं, संग्रह में वाप संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह से कर्म करो, अर्थात व्यक्तिगत लाभ नहीं, सामूहिक हित सर्वोपरि समझ करके आगे बढ़ो। कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए, मैं नहीं हम। आज आवश्यकता है पद से ऊपर उद्देश्य, नाम से ऊपर काम, व्यक्ति से ऊपर संगठन के ऊपर ध्यान रखने की। यदि हम भीतर से एक हो गए तो बाहर की कोई भी शक्ति सनातन को न तोड़ सकती है न मिटा सकती है। हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए, हमें चरित्र बनाना है। उन्होंने ग्रंथ लिखे, हमें एकता लिखनी है। समापन में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यही सही समय है, यही सही अवसर है। बंधुओं, यह समय भाषण का नहीं, भावनात्मक एकता का है।
यह समय शिकायतों का नहीं, तुलना का नहीं, प्रतिस्पर्धा का नहीं, यह समय है कंधे से कंधा मिलाकर सनातन के पुनर्जागरण का। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, मैं अपने अहंकार से पहले संगठन को रखूंगा, मैं मतभेद नहीं समाधान बनूंगा, मैं सनातन की एकता का सेतु बनूंगा। लास्ट में अंतिम उद्घोष के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, एकता ही हमारी परंपरा है, एकता ही हमारी शक्ति है और एकता ही सनातन का भविष्य है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय भारत माता की जय।